12 सीटों से जुड़े इनसाइट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर ये जो मार्जिन है दो कैंडिडेट्स के बीच, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो 500 सीटों से भी कम का है। सिलसिलेवार तरीके से इस इंफॉर्मेशन को एक एक कर स्क्रीन पर लेकर आए। बिलासपुर से बीजेपी सिर्फ 61 वोटों से आगे चल रही है। यहां पर हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर दोनों कैंडिडेट्स के बीच जो गैप है, जो अंतर है, जो फासला है, वो 500 वोटों से कम का है। और कितना कम है वो आप देख रहे हैं। लाहौल स्पीति में 35 वोटों से कम है। मनाली से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आपको एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी लिस्ट, ये इंफॉर्मेशन प्लीज एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए। बिलासपुर की सबसे पहले बात करेंगे। बिलासपुर में बीजेपी 61 वोटों से आगे है। भटियाट की बात करेंगे, बीजेपी यहां पर भी 61 वोटों से आगे है। फतेहपुर में बीजेपी 432 वोटों से आगे है। झंडुता से बीजेपी 281 वोटों से आगे है। लाहौल स्पीति, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बीजेपी 35। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वोटों से आगे है। मनाली से बीजेपी 241 वोटों से आगे है। पालमपुर से बीजेपी 282 वोटों से आगे है। रामपुर से बीजेपी 43 वोटों से आगे है। और शिलाई से अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी शिलाई से 488 वोट से आगे है। श्री रेणुका जी से बीजेपी 264 वोट से आगे है। सुजानपुर से कांग्रेस पार्टी 165 वोटों से आगे है। ऊना से कांग्रेस पार्टी की बात अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है वो 160 वोटों से आगे है। अब यहां पर हम आपको ये बता देते हैं, ये 12 सीटें हैं जहां पर मार्जिन जो है, गैप जो है, वो 500 वोटों से कम का है। और साथ ही आप ये देख रहे हैं कि इनमें 8 या 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये जो मार्जिन है ये 250 वोटों से भी कम का है। और ये 12 सीटें ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश में जीत और हार का फर्क तय करेंगी, जीत और हार तय करेंगी। और इनमें से आपको बता देते हैं 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, जिनमें बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त। 500 से कम की उसकी लीड है। और इन 12 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की लीड 500 से कम है। तो ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। सुधांशु जी, बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड ये मुकाबला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत रोचक मुकाबला चल रहा है, दिलचस्प मुकाबला। इसलिए इसमें अंतिम परिणाम आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो बेटर होगा। जैसे आपने 12 सीटों की बात कही, अब इन 12 सीटों में यदि ये किसके पक्ष में चली जाती हैं, 50-50 भी जा सकती है। 9 पर आपके कैंडिडेट लीड कर रहे हैं और 3 पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि जो ट्रेंड है यही ट्रेंड आगे बढ़ता है, या ट्रेंड 50-50 चेंज हो जाता है, या ट्रेंड एकदम रिवर्स हो जाता है। ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये 12 की 12, मतलब ये भी हो सकता है कि 9 में से 2-3 हमारी कम हो जाए और 1 उनकी कम हो जाए, तो भी हमारी संख्या उनसे ज्यादा है। ये है, अगर हम इस 9 की लीड मेंटेन रखते हैं और वो अपनी 3 की मेंटेन रखते हैं तो यथावत स्थिति है। यदि हम उनके में से कुछ पाने में सफल हो जाते हैं तो 1-2 सीटें और बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इतने जहां पर माइनर अंतर हो वहां पे हम लोगों का यहां से बहुत टिप्पणी करने का बहुत स्टैटिस्टिकल बेस यानी सांख्यिकी आधार नहीं बनता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक और बात, अभी जो थोड़ी देर पहले संजीव झा कह रहे थे, वो कह रहे थे कि गुजरात में तो हमने बीजेपी को इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर मजबूर कर दिया, ये आम आदमी पार्टी का अचीवमेंट है। अरे बहुत अद्भुत इशू बेस पॉलिटिक्स की है। इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी का बयान कि मंदिर जो है शोषण के केंद्र हैं, वहां जाना नहीं चाहिए, चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबेरे ट्वीट करके कहा था कि 11 बजे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और कहा था कि नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी का स्थान होना चाहिए। बहुत जबरदस्त इशू बेस पॉलिटिक्स की थी गुजरात में, वो सबको दिखाई पड़ा। इसीलिए जो 2 चेहरे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मंदिर जाने को गलत बात कह रहा है और कह रहा नहीं जाना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि नोट में भगवान का स्थान होना चाहिए। कम से कम इतने इश्यूज को समझने की क्षमता गुजरात की जनता में भी है और देश की जनता में भी। और इसीलिए गुजरात में भी इन्होंने कांग्रेस का वोट काटा। और दूसरी बात जो संजीव जी ने कही, अच्छी बात कही, मान्यवर, आपका 22% से 42% आया, तो जो आपने कहा बेतुकी तुलना नहीं होती। विधानसभा का भी चुनाव दिल्ली का था, और ये चूंकि मेयर पूरा अब एक हो गया तो ये भी दिल्ली का चुनाव, इसलिए दोनों दिल्ली के चुनाव है तो दोनों की तुलना हो सकती है। लोकसभा देश का चुनाव है,
तो देश के चुनाव की आप एमसीडी या प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते, पर एक प्रकार से दिल्ली के ही दोनों चुनाव हैं और सेम इलेक्टोरल कॉलेज में हैं, इसलिए उसकी तुलना की बात बनती है। और उसमें भी अगर आप देखें तो आप कांग्रेस का वोट था, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस का वोट था एमसीडी में वो पूरा आपके पास चला गया, हमारा वोट तो यथावत रहा है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट ही आज तक खाने में सफल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही आपको सत्ता का स्वाद चखाया था। ठीक है, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन मैं आप ही से अब जवाब चाहती हूँ। ये जो आप 150 प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, 150 की तरफ जो आपका मिशन रहा है, बढ़ रहे हैं, इसका क्रेडिट, श्रेय आप किसको देंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा बात जो कि हमारे एग्जिट पोल में भी सामने आई थी, 34% रिस्पोंडेंट रहे थे जिन्होंने ये कहा था उनकी वोटिंग का आधार प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। 18% ऐसे रहे थे जिन्होंने कहा था सेंटर और स्टेट की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं आई, उनका वो योजनाएं आधार बनी। देखिए, 2001 में मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गुजरात के अंदर विकास का जो नया स्वरूप शुरू हुआ, उसके 3 डायमेंशन। विकास, जन कल्याणकारी कार्य यानी गरीब और निर्धन को उसकी आवश्यकता देना, और तीसरा गुजराती अस्मिता या गुजरात का गौरव। इन तीनों के दिशा में उत्तरोत्तर सरकारों ने जो काम किया, और उसके बाद मोदी जी की अपार लोकप्रियता और संगठन की कुशलता, और ये तो गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, तो मेरे विचार से वहां भावनात्मक और वास्तविक दोनों मुद्दे थे। और संगठनात्मक गतिशीलता इतनी थी कि हमारे 1 करोड़ 16 लाख तो वहां पर सदस्य हैं, और 78 लाख के लगभग हमारे पास वेरीफाइड मोबाइल फोन वाले बूथ के वर्कर थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, यदि एक व्यक्ति ने 2 वोट भी डलवाए होंगे तो 1.5 करोड़ वोट तो ऐसे ही होगा। हमारा 1.5-2 करोड़ क्या बताओ, हमारा 48-49% का जो वोट दिख रहा है, तो इतना तो हमने उसको कंसोलिडेट करके रखा था। और वैसे भी 2001 के बाद से आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 50% के आसपास वोट मिला है, और विधानसभा में 46, 47, 48% से कम नहीं मिला है। तो इसको हमने इंटैक्ट रखा है। यह बात मोदी जी की नेतृत्व और संगठन की कुशलता और सरकारों की सफलता तीनों के द्वारा प्राप्त हुई। नहीं, लेकिन सुधांशु जी कुछ तो क्रेडिट देंगे ना आप आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को इस कदर डेंट किया कि आपको रिकॉर्ड मैंडेट मिल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ पा रहे हैं आप। देखिए, जहां तक क्रेडिट की बात है तो हम तो क्रेडिट लेने के लिए राजनीति ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा तो ध्येय क्या रहता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न। आप देखिए, हमारी पार्टी में कहीं पर भी जब कोई बात शुरू होती तो वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला जाता है, नेता का जिंदाबाद नहीं होता है। अगर आप देखें तो मोदी जी खुद खड़े होते हैं मंच से तो क्या नारा लगवाते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। तो हमारा एक विचार ही अलग है, क्योंकि हम इस देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और क्रेडिट का श्रेय वहां होता है जहां लीडर आधारित पार्टी होती है। हम कैडर आधारित पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ क्रेडिट का विचार उतना नहीं होता। ठीक है, और इस वक्त बड़ी अपडेट है, बड़ी इंफॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा सकते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे जिन्हें लेकर ट्रेंड्स आप लगातार देख रहे हैं, और उसी से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त हमें मिल रही है। आपको याद होगा, इससे पहले इलेक्शन के नतीजे जिस दिन आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भी संबोधन दिया गया है, उन्होंने भी जो समर्थक हैं उन्हें एड्रेस किया है, और उसी से जुड़ी हुई ये इंफॉर्मेशन कि शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स वो जा सकते हैं। यहां पर सुधांशु, ये देखिए, 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, वहां पर जाएंगे, और हो सकता है वो अपने समर्थकों को आज एक बार फिर से संबोधित करें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की परफॉर्मेंस गुजरात में रही है, मिशन 150 की बात की जा रही थी, 2/3 मेजोरिटी की बात की जा रही थी, इन ट्रेंड्स में बीजेपी उसी तरफ बढ़ते हुए, और हिमाचल प्रदेश में भी नेक टू नेक फाइट इस वक्त चल रही है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कैसे 12 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, और जो लीडिंग कैंडिडेट है और जो नंबर 2 कैंडिडेट है उसके बीच जो फासला है वो 500 से भी कम वोटों का यहां पर है। संजीव झा, एक कमेंट, चलिए संजीव झा तक अगर आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो। और एक और अपडेट हम आपको बता देते हैं, यहां पर रामपुर से बीजेपी 43 वोट से आगे चल रही है। ये जो सीट वाइज इंफॉर्मेशन है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 12 सीटों की बात है। देखिए, बंजार से निर्दलीय सिर्फ 11 वोटों से आगे, सिर्फ 11 वोट। रामपुर से बीजेपी 43 वोटों से आगे है। ये हम आपको एक पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं।
तो जब मार्जिन 11 वोटों का हो या 500 से भी कम वोटों का अगर गैप है इस वक्त, तो आप समझ लीजिए कितना क्लोज ये मुकाबला इस वक्त है। और हम आपको इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं वो हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। और निशांत रावल कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सुधांशु जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, एक और बात जो सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने बताया 34% ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को देखते हुए उन्होंने अपना जो वोट है उस पर फैसला लिया। आपके जो क्रिटिक्स हैं या आपके जो सपोर्टर्स भी हैं वो दोनों ये कह रहे हैं कि मोदी है तो ही बीजेपी के लिए मुमकिन है। देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचार व्यवहार के प्रतीक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से लेकर कार्यशैली के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपने को पार्टी से अलग की बात की क्यों? जिस जमाने में अटल जी का दौर था तब लोग नहीं कहते थे वोट अटल को वोट कमल को, तब लोग नहीं कहते थे कि मतलब बीजेपी मतलब अटल बिहारी जी की पार्टी। तब तो बहुत से ऐसे लोग थे जो वाकई भाजपा को नहीं जानते थे, अटल जी को जानते थे, क्योंकि तब हमारा व्याप इतना नहीं था। आज तो देश के कोने उन्होंने एक मुकाम तक पहुंचाया, आज देश के कोने कोने तक मोदी जी ने उसको मुकाम में पहुंचाया है। तो ये तो हमारे संगठन की क्षमता है कि ऐसे लोकप्रिय नेता उत्पन्न होते हैं। जो मैं कह चुका हूं और पुनः एक बार कह रहा हूं, भारत की राजनीति में 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जन जन के नेता बन चुके थे, वो थे अटल जी और मोदी। और बाकी जितने प्रधानमंत्री हुए, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, इनमें से कोई भी पहली बार प्रधानमंत्री जनता या अपनी पार्टी के सहयोग से नहीं बना, सब परिस्थितियों से बने। मैं सिर्फ मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी हो तो वो दुखद हत्या के कारण बने थे, इंदिरा जी हो तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी थी, और नेहरू जी महात्मा गांधी की कृपा से बने थे। तो ये एक नैसर्गिक नेतृत्व है संगठन का, और आज मोदी जी उसके प्रतीक बन के उभरे हैं। तो मैं मानता हूं कि भाजपा के संगठन और विचार की एक विराटता के प्रतीक मोदी जी हैं। इसको अलग करके देखने का प्रयास जो है, ये वही लोग हैं जो उस सफलता में भी कुछ ना कुछ कैसे देखा जाए, छिद्रान्वेषण किया जा सके, वो देखने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। वो ऐसी दृष्टि से देखते हैं। जी, अभी हमने इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दिखाई सुधांशु जी, बंजार से बीजेपी जो निर्दलीय कैंडिडेट है दरअसल वो बीजेपी के बागी हैं, और हमने ये भी बताया कि सिर्फ 11 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर ये जो अदर्स हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 जो हैं वो बीजेपी के बागी हैं। तो जो रूठे हुए हैं आप मना लें। सुधांशु जी, आप ही से सवाल है मेरा, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गई। हम ये कह रहे हैं कि जो अदर्स हैं इनमें बीजेपी के बागी शामिल हैं, तो जो बागी आपके हैं, जो रूठे हुए हैं, जो गुस्सा है आपसे, मना लेंगे उन्हें? देखिए, ये बात सत्य है कि उसमें से जो जानकारी है कि उसमें से 2-3 लोग जो हैं जो पहले हमारी पार्टी में थे, ठाकुर साहब थे, होशियार सिंह जी थे। परंतु आप आश्वस्त रहिए, जब इस पूरे के पूरे चुनाव परिणाम के प्रकरण का पटाक्षेप होगा तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ हिमाचल में रिवाज को बदलते हुए पुनः स्थापित होती हुई दिखाई देगी। निशांत रावल कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। निशांत रावल, आप सुन रहे हैं सुधांशु जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रांड मोदी, जिसे लेकर काफी कुछ कहा जा चुका है, काफी कुछ लगातार कहा भी जा रहा है, और यहाँ पर हमने सुधांशु जी से सवाल भी पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात में दिखाई नहीं दे रही, हिमाचल प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है, बागी जो है वो बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। लेकिन जो सुधांशु जी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछे, लीडरशिप को लेकर सवाल पूछे, ग्राउंड पर प्रेजेंस को लेकर सवाल पूछे, उनका जवाब देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, लोकशाही में हार और जीत एक सदंतर चलती प्रक्रिया है। यही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 45 सीटें भी देखी है, और यही कांग्रेस ने लोकसभा में 450 सीटें भी देखी है। यही कांग्रेस ने गुजरात में माधव सिंह सोलंकी के जमाने में 149 विधानसभा में सीटें देखी है। और आज जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी थोड़ा समय बाकी है, 1.5-2 घंटा और जाने दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक हैंडसम सीट के स्टेज पे बिल्कुल आने वाली है, हमें विश्वास है। क्योंकि काफी सारी सीटें अभी गुजरात में ऐसे चल रही है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी छोटा मार्जिन है। अभी काफी सारे बूथ के कैलकुलेशंस, काफी सारे राउंड अभी बाकी है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपसे पहले जो प्रवक्ता है उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, तो ऐसे कितने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज लग रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कम बैक कर सकती है? एक रफ आंकड़ा तो आपके जहन में होगा उससे जुड़ा हुआ। देखिए, जो काफी क्लोज फाइट चल रही है उसमें मिनिमम अभी 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे काफी राउंड्स बाकी रह गए हैं अदिति जी। तो अभी 2 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला
कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट हम लाएंगे, इसका हमें विश्वास है, क्योंकि हम लोग किसी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते किसी भी राज्य में। हमारी विचारधारा से और हमारे कार्यकर्ता के दम पे हम चुनाव लड़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चेहरे से नहीं लड़ते हैं। और देखिए हिमाचल में भी हमारी स्थिति काफी मजबूत हुई है। हिमाचल में भी क्या बोला गया था, कांग्रेस मुक्त हिमाचल। गुजरात में बोला गया था कांग्रेस मुक्त। लेकिन आप देखिए उत्तर भारत में जिस तरीके से एक एक राज्य बीजेपी के हाथ से छटकना शुरू हो गए हैं। साउथ इंडिया में उनका कोई ज्यादा नेटवर्क कर्नाटक के अलावा बचा नहीं है। ये साबित कर रहा है कि लोकसभा में 2014 में मोदी जी ने जब से शासन बीजेपी के हाथ से छिटकने शुरू हुए हैं निशांत रावल जी? छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, मध्य प्रदेश भी हम जीते थे, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में बीजेपी की दो से ज्यादा सीटें नहीं आई। अभी हिमाचल में आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली 4 साल पुरानी बात करें, अगर इसी साल हुए इलेक्शंस की बात करें निशांत जी, 2022 की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड नंबर्स के साथ वापस आई। उत्तराखंड में सरकार रिपीट करने में कामयाब हो गई सर। बिल्कुल अदिति जी, सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन गुजरात में हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी 60 सीट्स जो हैं वहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां पर जो लीड्स हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में वो इस वक्त सिर्फ 25 दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे थे कि गुजरात में बीजेपी जो है 144 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी जो है 25 सीटों पर आगे है। बिलासपुर से बीजेपी जो है वो सिर्फ 61 वोट से आगे है, भट्टी 8। ये दरअसल हिमाचल प्रदेश की जो सीटें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, 12 सीटें, वहां पर 500 से भी कम का फर्क है, गैप है, अंतर है, फासला है कांग्रेस प्रत्याशी या फिर जो लीडिंग कैंडिडेट है और जो नंबर 2 पर कैंडिडेट है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं 12 सीटों में से 9 सीटें हैं जिन पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जो मार्जिन है इस लीड का वो 500 से कम वोट है। और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है ऐसी ही सीटों पर, उन सीटों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन है वो बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड है, लेकिन गुजरात में निशांत रावल जी ये इलेक्शन जो है कंप्लीटली वन साइडेड दिखाई दे रहा है। अभी तक जो आपके वोट शेयर को लेकर इंफॉर्मेशन है, जो 41% हुआ करता था 2017 में, अब वो श्रिंक हुआ है, घटा है, और आप 27% वोट शेयर फिलहाल जो ट्रेंड्स है उनके मुताबिक है आपका। नहीं देखिए अदिति जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो ट्रेंड चल रहा है उसमें वोट शेयर हमारा कम हुआ है, ये पार्टी उसका असेसमेंट करेगी। लेकिन जैसे मैंने बार बार बोला, अभी काफी टाइम बाकी है, वोट शेयर इंक्रीज होने में भी काफी समय बाकी है, आधे से ज्यादा राउंड बाकी है। देखिए हमने अपनी पूरी मेहनत से गुजरात में चुनाव लड़ा था, हमने मुद्दों का राजकारण किया था। हम कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर चूक हुई है, अगर हम जनता को उनके मुद्दे नहीं समझा पाए या तो जनता ने मुद्दे देख के वोटिंग नहीं किया है, तो वो सोच विचार का विषय आ जाता है। लेकिन अगर रिजल्ट, अगर जो ट्रेन 5 बजे तक ऐसा ही चलता है, पार्टी के लिए तो ये कहा गया जिस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बनाई निशांत रावल जी, आपकी पार्टी के लिए कहा गया जिस तरह की आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें राहुल गांधी सिर्फ 2 रैली उन्होंने की, प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश गई, लेकिन गुजरात में उनके द्वारा रैली नहीं हुई। इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स थे, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, अशोक गहलोत गए, लेकिन जो गांधी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था वो नहीं दिखा गुजरात में। इस बार राहुल गांधी की 2 रैलियों को छोड़ दें अगर। नहीं अदिति जी, देखिए हमने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई थी, आप देखिए लोकशाही में जो भी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है कोई भी स्टेट में, तो हर बार जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से काम करती है, अलग अलग मुद्दों के राजकारण पे जाती है। 2022 में हम चुनाव लड़े, वो नई स्ट्रेटेजी से हमने काम किया था। अगर ये स्ट्रेटेजी समहाउ कहीं पे वर्कआउट नहीं हो रही है तो उसका डेफिनेटली एनालिसिस होगा। और अभी 2024 का भी इलेक्शन नजदीक है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन को मजबूत बनाने का काम भी पार्टी करेगी, और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व इसके बारे में गंभीरता से अभी से ही, आज के दिन से ही उन्होंने सोचना शुरू किया है कि कहां पे ये कमी रह गई थी कि ट्रेंड में अभी हम पीछे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 60+ सीटें ऐसी है जहां पे हिमाचल की तरह ही बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से राउंड चल रहे हैं। हमें अभी भी विश्वास है कि हम हैंडसम सीट लाएंगे। आपकी पार्टी अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो 144 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 25 पर और आम आदमी पार्टी 9, अदर्स 4 पर लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निशांत रावल को अभी आपने सुना, वो क्लेम कर रहे हैं कि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा ये मान लेना कि जो ट्रेंड्स हैं ये होल्ड करेंगे, क्योंकि उनका दावा ये है 60+ सीट्स हैं जहां पर जो गैप है वो बहुत कम है, 500 से भी कम वोट का वो बता रहे हैं। देखिए आरती जी, ये तो दावों की ही पार्टी है। इनके नेता तो पोस्टर ले लेके घूमते थे, रिवर फ्रंट पे ऐसे दिखाते थे जे 127 से ऊपर हम आएंगे। तो ये तो दावे करने वाली पार्टी है, लेकिन जमीन पर ये कोई कहीं नहीं है।
उसका सिर्फ कारण यही है क्योंकि इनकी नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता पूरे देश में नहीं बची है। गुजरात की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में आज नहीं बची, 2.5 राज्यों में बट के रह गए हैं। और केवल इन्हीं कारण से, क्योंकि जो तुष्टीकरण की नीति है इनकी, जिस ढंग से अराजकता फैलाने की नीति रहती है, आज पूरा देश देख रहा है कि ये भारत जोड़ो के शर्मा के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति की बात की यहाँ पर निशांत रावल जी, उन्होंने आपका जवाब, और यही आपको गुजरात में डेंट कर रहा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां पे उनके एक भी विधायक नहीं है, बल्कि कांग्रेस का हर बूथ पे एक आपको कार्यकर्ता देखने को मिलेगा। भारत देश के हर राज्य में आपको कांग्रेस का विधायक मिलेगा, आपको कांग्रेस का म्युनिसिपल काउंसिलर मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का संगठन और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं, आईना के केरला में क्या हुआ था, आपकी एक भी सीट नहीं निकल पाई थी। पंजाब में क्या हुआ, दो सीटों में आप सिमट गए थे। देखिए, कांग्रेस हार सकती है, लेकिन हम कभी भी झुक नहीं सकते। हमारी विचारधारा की लड़ाई है और सीधी भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई है। जैसे केजरीवाल जी यहाँ पे बोलते थे। जी, आप केजरीवाल जी का जिक्र कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब उन्होंने लिखकर दे दिया था, अरविंद केजरीवाल ने लिखकर दे दिया था, जिसे लेकर बीजेपी इस वक्त सवाल भी उठा रही है यहाँ पर। और थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर कहाँ हैं। एक बार सुनवा देते हैं कि क्या क्लेम किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पर कई तस्वीरों के माध्यम से और लगातार इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के खेमे में जो सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात को लेकर अब भी ऑप्टिमिस्टिक होने का दावा कर रही है। यहाँ पर निशांत रावल हैं, जबकि यहाँ पर हम इन ट्रेंड्स में देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की जो लीड्स हैं वो कम होती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, और बीजेपी जो है उसकी टैली जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर 150 मिशन 150 की बात की जा रही थी, 152 पर बीजेपी। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 17 पर लीड करते हुए, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर लीड करते हुए। और देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी 152 सीट्स पर, यानी जो 150 का उसका मिशन था उससे भी 2 सीट ऊपर, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लीड करते हुए। और जैसा कि बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये लीड्स रिजल्ट में तब्दील होंगी, इसकी उम्मीद बीजेपी को है। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है गुजरात में कि 60+ सीट्स हैं, जहां पर ये जो लीड्स हैं बीजेपी की, ये बहुत कम मार्जिन से है, और कांग्रेस पार्टी उन सीट्स पर कमबैक यहां पर कर सकती है। और यहां पर हम आपको बता दें, सिराज सीट से बीजेपी को बढ़त है। सीएम जयराम ठाकुर आपको बताएं 24,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के चेतराम जो हैं वो बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से इस वक्त पीछे हैं। और अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक अपडेट उनसे ले लेते हैं। अमित भारद्वाज, और क्या इंफॉर्मेशन है? 24,000 वोट से कहा जा रहा है कांग्रेस के चेतराम से आगे चल रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। देखिए, सीएम जयराम ठाकुर लगातार आगे चल रहे हैं। सिराज में उनका गढ़ माना जाता है, और आज पहली बार है कि वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शिमला जो राजधानी है वहाँ पर मौजूद है, सिराज में नहीं है। आपको बता दूं, तस्वीरों में दिखाता हूँ, वीडियो जर्नलिस्ट जोसेफ आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। विनोद तावड़े और मंगल पांडे के साथ साथ सुदान सिंह और जो सह प्रभारी है संजय टंडन चंडीगढ़ से आते हैं, तो वो सब लोग अब बैठकों का दौर उनका चल रहा है। वो सब लोग अंदर बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है वो इन सभी लाइंस पे काम कर रहे हैं कि अगर नतीजे जो हैं उनके पक्ष में नहीं आते, अगर वो बहुमत नहीं आता तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी, और अगर बहुमत आता तो फिर वो स्ट्रैटेजी किस तरह से चलेगी। लेकिन अभी क्या है कि कभी कांग्रेस, कभी जो है बीजेपी आगे पीछे ये चल रहा है, कभी कांग्रेस आगे हो जाती है, कभी बीजेपी आगे हो जाती है। और इस समय अभी कहना बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। और कभी जो है ये देखने को मिलता है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्ले करेंगे। अभी तक यही लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे। यहाँ पर लगातार इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, और इन इंडिपेंडेंस में बागी भी हैं।
कांग्रेस पार्टी के बागी हैं, बीजेपी के बागी हैं, और अगर यहाँ पर ये बागी किंग मेकर बन जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ थे, उनके द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया जो रूठे हैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये ट्रेंड्स हैं, ये लीड्स हैं, इनमें इस वक्त आप देख रहे हैं हिमाचल असेंबली के लिहाज से बात की जाए, हिमाचल प्रदेश असेंबली के लिहाज से, तो बीजेपी जो है वो 31 सीट्स पर लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो 34 सीट्स पर यहाँ पर लीड कर रही है, यानी मेजॉरिटी मार्क्स से अभी एक सीट पीछे है। ऐसे में ये जो निर्दलीय हैं, ये जो अदर्स हैं, ये किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जल्दी से अपने दर्शकों को वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम दिखाएंगे जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे 12 सीटें हैं जहां पर जो डिफरेंस है लीडिंग कैंडिडेट का वो 500 सीटों से भी कम का है, और इन 12 सीटों में से 9 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, और साथ ही 3 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। और बैराज से तो एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर आई जहां पर जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि बीजेपी के बागी हैं, जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसमें वो सिर्फ 11 वोटों से लीड कर रहे थे। के शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। के शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लें। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है आपको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर ले आए गुजरात में, कांग्रेस पार्टी भी आपसे लगातार सवाल पूछ रही है। नहीं अदिति जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ पढ़ते उड़ते भी है या नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि पूरे देश भर में हमारे सांसद, अरे जनाब, लोग 2019 का लोकसभा का रिजल्ट निकालिए, 17 राज्यों में एक भी सांसद आपके नहीं है, 0 सीट है 17 राज्यों में। आप किस बात के कह रहे हैं? अरे रस्सी जल गई, ऐठ नहीं गई अभी आपकी। तो इसीलिए जो ये अहंकार के कारण से और ये जो शर्मा जी, आपने सुना नहीं, मैं सांसद नहीं बोला, मैं विधायक और सांप्रदायिकता, जरा सुनना सुन लीजिए, प्रॉपर्ली सुनना रखिए। अभिमान इतना अच्छा सुन लीजिए, इतना मैं विधायक भी बता देता हूँ, मैं विधायक का भी ज्ञान आपको, विधायक बताइए, मैं विधायक का भी ज्ञान दे देता हूँ। एक विधायक नहीं है आपका, सुन लीजिए अभी आदित्य जी, मुझे बोलने दीजिए, इनको बीच में काहे के लिए इतना उछल रहे हैं? थोड़ा हार गए, थोड़ा शांति से जाए। निशांत रावल जी, मैं आपको वापस मंच दूंगी सर, तब आप जवाब दे दीजिएगा, अभी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे हम सिर्फ वक्त जाया करेंगे, क्योंकि लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मुझे आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त 114 सीटों पर लीड कर रही है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जी, जो इन लोगों का अहंकार है और जो तानाशाही की मानसिकता है इनकी, और जो तुष्टीकरण की नीति है, गुजरात की जनता इसी का जवाब इनको दे रही है, कि इस तरह से वहां दे रही है कि इनका अब उनको अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये स्थिति केवल गुजरात में नहीं है, विभिन्न राज्यों में। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, उच्च विधानसभा में, जितना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उच्च विधानसभा में एक प्रतिनिधि, बड़ी खबर मिल रही है सर, आपको थोड़ा सा रोकते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल का पहला परिणाम आया है और पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है। सुंदरनगर से बीजेपी के राकेश कुमार चुनाव जीत गए हैं। अब तक जो ट्रेंड है वो आपके सामने थे, और इस वक्त आपको एक नतीजा बता रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में हिमाचल का पहला परिणाम आया है, एक सीट बीजेपी के पक्ष में आ गई है। सुंदरनगर से बीजेपी के राकेश कुमार चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राकेश कुमार 8,125 वोट से चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर अभी 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीट आगे है, लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि चुनाव में अगर पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला तो फिर निर्दलीय ही सरकार बनाएंगे, और इनमें से भी जो 3 हैं, इनमें से 2 ऐसे कहे जा रहे हैं जो बीजेपी से बगावत करके चुनावी मैदान में है और इस वक्त लीड कर रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और यहाँ पर कांटे की जो लड़ाई है वो हो रही है। हम आपको हर इंफॉर्मेशन, जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर ये नेक टू नेक फाइट, वहाँ पर इस वक्त ट्रेंड्स के लिहाज से बात करें तो 34 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए, और नतीजे के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के फेवर में पहला ये जो नतीजा है, परिणाम है, सुंदरनगर से बीजेपी के राकेश कुमार वो जीते हैं। के शर्मा जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें, और उसके बाद निशांत रावल जी मैं आपको फ्लो दूंगी। लेकिन के शर्मा जी, जो बात निशांत रावल जी ने कही और जिस पर मैं आपका कॉमेंट चाह रही हूँ, बार बार वो एक बात को उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात के इलेक्शंस में अभी भी 60+ सीट्स हैं। उनके मुताबिक जहां पर जो गैप है वो कम है, तो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन ना हो। और दर्शकों को ये बता दें, इस वक्त बीजेपी 154 सीट्स पर, गुजरात की 182 मेंबर असेंबली है, उसमें 154 सीट्स पर लीड कर रही है। के शर्मा जी, नहीं रावल जी और क्या बोलेंगे, उसके सिवाय उनके पास रास्ता क्या है?
क्योंकि वो आंख के सामने आंकड़े तो सामने दिख रहे हैं ना अदिति जी, और ये आंकड़े ऐसे आंकड़े जो बढ़ने थोड़ा वाले। सा और रुकना पड़ेगा। 5 और सीटों के नतीजे आ गए हैं गुजरात में। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 सीटों पर रिजल्ट का ऐलान हो गया है। 5 सीटों पर नतीजे आ गए हैं और आपकी स्क्रीन पर वो नतीजे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 5 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो गया है। दरियापुर से बीजेपी के कौशिक भाई जैन ने जीत दर्ज की है। दरियापुर से बीजेपी के कौशिक भाई जीत गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरियापुर से बीजेपी के कौशिक भाई जैन ने जीत दर्ज कर ली है। अगर ओवरऑल बात करेंगे टैली की, तो गुजरात में बीजेपी 150 के पार जा रही है, 154 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 17 सीटों पर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और 8 सीटों पर इस वक्त आगे है। 3 पर जो अन्य दल हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये देखिए ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है वो आपके सामने। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इतिहास का बीजेपी गुजरात में करती हुई दिख रही है, 154 सीटों पर लीड कर रही है। 17 पर कांग्रेस है। 5 सीटों के रिजल्ट का ऐलान हो गया है। दरियापुर सीट से बीजेपी के कौशिक भाई जैन चुनाव जीत चुके हैं। धोराजी से बीजेपी के महेंद्र भाई ने अपना चुनाव जीत लिया है। 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जिन 5 पर नतीजों का ऐलान हुआ है। 1 पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। अदिति, तो यहाँ पर परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ट्रेंड्स हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। इनमें 5 परिणाम अभी तक आए हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 1 पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है। के शर्मा जी, जल्दी से बात पूरी कर लें सर। मैं यही कह रहा था, लेकिन अदिति जी इसके बाद एक बात और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, कि ये जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत तोड़ो यात्रा की तरह चल रही है, और जिसमें अवार्ड वापसी गैंग से लेके भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के लोग जो साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के, इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूं कि अब जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश के इनका सफाया हो जाएगा। 2.5 राज्यों में जो बचे हैं वो भी इनके समाप्त हो जाएंगे। इनको उसके भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि देश की जनता जानती है कि राष्ट्र विरोधी तत्व इस तरह है। आदित्य जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देश को जोड़ने की यात्रा है। इसको चुनाव से, गुजरात के और हिमाचल के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। हमने बहुत क्लियर कट बोला था। जयराम रमेश जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इसको चुनाव के साथ कभी जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये चुनाव लक्ष्य यात्रा नहीं है। ये भारत में जो असंख्य मुद्दे खड़े हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इससे गुजरात में अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो ये मुद्दे तो अकबर रहने वाले हैं ना आदित्य जी। ये मुद्दे तो कहीं पे नहीं जाने वाले। जो गैस का बोतल है वो 1100 रुपए का ही मिलने वाला है। जो तेल के भाव है वो 3000 रुपए का आपसे एक ही बात कहूंगी, ये मुद्दे जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं सर, बहुत अहम मुद्दे हैं और हर नागरिक का इनसे सरोकार है। लेकिन जब आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि ग्राउंड पर जनता के साथ इन मुद्दों को लेकर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम गुजरात को लेकर जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, जहां पर आप कह रहे थे कि 27 साल तक जो काम आप नहीं कर पाए अब आप कर पाएंगे, लेकिन वैसा होता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और हम अपने दर्शकों को लगातार वो 5 परिणाम भी बता रहे हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस बीजेपी की जीत हुई है और 1 पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। जलालपुर है जहां से बीजेपी के आरसी पटेल द्वारा जीत दर्ज की गई है। इसके अलावा पेटलाद बीजेपी के कमलेश भाई पटेल हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। जमालपुर खाड़िया में कांग्रेस के इमरान जीते और मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें जश्न की लगातार आ रही हैं, सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं और विशाल के साथ मुझे बताया गया है कि संगठन के प्रभारी वहां पर उनके साथ। चलिए विशाल का रुख यहाँ पर करेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जश्न की तस्वीरें 10:30 बजे से ही आनी शुरू हो गई थी। मतलब बीजेपी के वर्कर्स और समर्थकों के बीच इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि हम पिछले 1 घंटे से सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देख रहे हैं। विशाल, वहां पर जो संगठन मंत्री हैं उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि 10:30 बजे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए, बोल रहे हैं वो, चलिए सुनते हैं। शुभकामनाएं, और सबने इतना विश्वास जिताया, ये बहुत बड़ी बात। जैसे इस जीत का श्रेय किसे देंगे? इस जीत का श्रेय किसे देंगे रत्नाकर जी? पूरे गुजरात को। देखिए, गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी ने कहा है कि पूरे गुजरात को इस जीत का श्रेय दिया जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, गांधीनगर, गुजरात। तो यहाँ पर पूरे संगठन को श्रेय की बात की जा रही है, लेकिन लगातार जो बड़ी बात उभर कर आ रही है, एक बार फिर से गुजरात में ब्रांड मोदी पर मोहर लगी है और साथ ही जो वोटिंग करने का आधार रहा, जिसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं। और इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं रही हैं, उसे लेकर भी एक बड़ा वोटर का तबका रहा जिसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।